चूँकि उनके इल्म में ये बात नहीं है कि ब्राह्मणी के अंदर, कपालभाति के अंदर कितनी अल्लाह ने कुव्वत पैदा की है, क्योंकि इससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो बैक्टीरिया और वायरस को किल करती है। ये कोई 3-4 दिन पहले एक हार्ट के सर्जन बुरी तरह से इसमें मुब्तला थे। मैं उनके पास गया हुआ था, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी आप बिलीव करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वायरोसिडल है, बैक्टीरियासिडल है? एक इतना बड़ा छाती का सर्जन जिसका एक नाम है पाकिस्तान में और दुनिया में, उसने मेरी इस बात को माना कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वाकई वायरस और बैक्टीरिया को किल करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखती है। ओके, अब मैंने उन्हें कहा कि आप हमिंग कीजिए। अब उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अब कैसे ये आवाज़ निकालनी है और कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर जब मैंने उन्हें करके दिखाया तो कह लेंगे वाकई इससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, आप मुझे भी सिखाओ। वो इतना मसरूफ़ बंदा जिसके पास ढेर लगा हुआ था मरीज़ों का, कसम खुदा की उसने टाइम रोक दिया अपना। मुझे कहता है कि आप मुझे सिखा के जाएं। फिर मैंने ब्राह्मणी परफॉर्म की। उन्होंने जब उससे 2-3 बार किया, हमिंग की साउंड आनी शुरू हो गई। बहुत वीक थी, इसलिए कि कभी ज़िंदगी में उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया। उनके लंग्स बेहद वीक थे और हर वक्त वो छींके मारते रहते। जब भी जाओ बुरी तरह से इसमें मुब्तला रहते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा मुझे वीडियो भेजो। मैंने कपालभाति की भी वीडियो भेजी है और ब्राह्मणी की भी भेजी है। राना साहब आप इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। तो आइए ब्राह्मणी करेंगे 10 सेट और फिर यहाँ से उठ जाएंगे। इनहेल, सांस अंदर भरिए। जिन साथियों की ऐसे आवाज़ पैदा नहीं होती वो उर्दू में कहेंगे हम। तो उनकी साउंड ये आना शुरू हो जाएगी। ये साउंड आएगी तो ज़बरदस्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी। आपके ब्लड प्रेशर को कभी नहीं बढ़ने देगी, आपको नाक कान गले के अमराज का शिकार कभी नहीं होने देगी। इसको मुसलसल करते रहिए, खास तौर पे जिन दिनों वबा का आवाज़ से जैसा आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। पांचवी दफा। छठी दफा। सातवीं दफा। आठवीं दफा। नौवीं दफा।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त बादशाह, ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म की वाइब्रेशन और नाइट्रिक ऑक्साइड की साउंड फजल बादशाह की महसूस हुई। और साथियों की याद रखिए, ब्राह्मणी उन लोगों का तीर बहदफ इलाज है जो किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन में ख़ास तौर पे चले गए हैं, जिनका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल नहीं होता बल्कि लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। गारंटी है 3 दिन के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उन्होंने ब्राह्मणी नहीं करनी, जोर नहीं लगाना। ओके, कर सकते हैं लेकिन हल्के दम से, ज़्यादा भारी दम से नहीं करना। इसी तरह जिनको एक्टिव हेमराइड का मसला है, बवासीर का मसला है, उन्होंने इस पे ज़ोर नहीं लगाना, बड़ा मध्यम तरीके से करनी है। और जिनकी कुछ 7 हफ्तों पहले कोई बड़ी सर्जरी हुई है, उन्होंने 7 हफ्तों तक इसको नहीं करना। बाकी तमाम साथी कर सकते हैं। और यकीन मानिए नज़ला ज़ुकाम जी हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं कर सकते, ज़ोर लगा के नहीं कर सकते। इस पे हमने काफ़ी ज़ोर लगाया। आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाती है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर अट्रैक्ट करना और उसे होल्ड करके रखने में लाजवाब असरात हैं इसके। याद रखिए, कभी डिप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर का मराज शिकार नहीं होगा अगर वो ब्राह्मणी करना जानता है। अगर उसको नज़ला ज़ुकाम शुरू हो चुका है तो ब्राह्मणी करें। नुमा